मैं जवेद शाह, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर देश भर के दिग्गज नेता और अभिनेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी और इसी कड़ी में पासमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। उत्तर प्रदेश में पासमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन जोरदार तरीके से मनाया। ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम रईस ने बाराबंकी स्थित अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अहमदाबाद में भी हिंदू मुस्लिम और सभी एक साथ आकर ऑपरेशन सिंदूर से थीम का बना हुआ केक काट कर जश्न मनाते नजर आए और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके बर्थडे को लेकर शुभकामनाएं दी। केक काटने के बाद मौजूदा लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर खुशी भी साझा की है। जरा देखिए अहमदाबाद से आ रही इस तस्वीर को। देखिए, आज देश का बड़ा प्रधान का 75 साल हुआ है और जब 2017 में उन्होंने सीएम गुजरात का बनी थी, जब 170 बोतल ब्लड डोनेट करके हम यहाँ से अभिनंदन पठवाए थी और इसी जगह पे इसी शाही दरवाजा जमालपुर में हम हर साल उनकी जितनी उम्र होता है उतना किलो का केक काट के हम सब आनंद लेते हैं। ये साल में 75 साल पूरा हो गया। 75 साल पूरा होने के बाद भी आप देख सकते हो कितना प्रधानमंत्री के लिए लोग उत्सव है। आज 75 किलो केक ऑपरेशन सिंदूर वाला, जो अपना बहन बेटी का सिंदूर अपना दुश्मन देश ने उजाड़ा था, उनके बदला ऐसा प्रधानमंत्री ने लिए। इसीलिए ऐसा प्रधानमंत्री के लिए हम लोग आज सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जमा होकर और इसी 75 किलो केक, 75 ब्लड डोनेशन, 75 साड़ी और 75 ड्रेस मुस्लिम महिला को देने में आते हैं। तो इसी तरह हम उजवानी करते हैं। दूसरे देशों में कोई नक्की नहीं है, सुबह रात को सोते सुबह उठने की गारंटी नहीं है। इंडिया ऐसा देश है जो आराम से सोते और आराम से उठ जाते हैं। तो इसी मजबूत प्रधानमंत्री को साथ सौ करके देने के लिए सभी धर्म के लोगों, सभी धर्मगुरु और भीमदेव कामना करते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोहरा कम्युनिटी के जो लोग हैं, बोहरा मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने भी आज दुआ पड़ी है प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, उनके भारत के लिए जो योगदान उन्होंने दिया है उसके लिए उन्होंने जो है बाकायदा दुआ पड़ी है। इसके छोटे छोटे क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां पर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए बोहरा कम्युनिटी के लोग, जिनका वीडियो अब कोलंबो से सामने आया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुआ पढ़ते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस क्लिप को साझा किया जा रहा है और लोग जो है ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर व्यक्ति जो है पसंद करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, जो भारत के लिए उनका योगदान रहा है, उसे देखते हुए हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। एक और व्यक्ति ने लिखा है, श्रीलंका का दाऊदी मुस्लिम बोहरा समाज जो है वो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दुआ पढ़ रहा है और उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है। वही भारत के कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो मोदी जी से नफरत जो है करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुआ पढ़ के उनके लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। बता दें आपको कि इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर गुजरात के राजकोट के गांधी म्यूजियम के प्रांगण में भी एक अनूठा आयोजन किया गया। गांधी संग्रहालय परिसर में स्थानीय कलाकारों के एक समूह ने मिलकर 75 अनूठी रंगोलियां बनाई, जिसमें से प्रत्येक मोदी सरकार की किसी बड़ी योजना और उपलब्धि को दर्शाती है। ये योजना न केवल प्रधानमंत्री मोदी के योगदान को सम्मानित करने का एक प्रयास है, बल्कि कला के माध्यम से उनकी नीति और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का भी अनोखा तरीका है। इन रंगोलियों की थीम केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत जैसी पहलों पर आधारित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सड़क, रेल, बंदरगाह परियोजना को भी रंगोलियों में उकेरा गया। आयोजन में भाग लेने वाले कलाकारों ने इन रंगोलियों के माध्यम से देश के प्रगति पथ पर अग्रसर होने की कहानी को जीवंत करने का प्रयास किया। ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी इस रंगोली में दिखी। प्रमुख आपको बता दें, योगदानकर्ता में से एक ने यह बताया कि कैसे हमने 75 रंगोलियां बनाई हैं, जिनमें से प्रत्येक में पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई योजना को दर्शाया गया। पूरा ध्यान उनके नेतृत्व में देश की विकास यात्रा को उजागर करने पर रहा। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है प्रतिभागियों का। नरेंद्र मोदी जी का 75वां बर्थडे है, इसलिए हमने ये तय किया है कि एक इवेंट रखा है जिसमें हम नरेंद्र मोदी और उसके जो योजना है, सभी योजना है वो रिलेटेड हम रंगोली बना रहे हैं। तो कई सारे लोग हैं जो
अलग अलग थीम पर रंगोली बनाते हैं। और मैंने आर्टिकल 370 वाली रंगोली बनाई। उसमें हमारा आर्टिकल जो रिवोक्ड हुआ था वो 5 अगस्त 2019 को रिवोक्ड हुआ था और उसके रिलेटेड मैंने रंगोली बनाई है। और भी बहुत सारी योजना है जो अलग अलग योजना के मुताबिक सभी ने अलग अलग और बहुत सुंदर रंगोली बनाई है। और ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हमारे लिए कितना उत्साहमयी है। थैंक यू। यहाँ पर साहब का जो 75वां जन्मदिवस है उसलिए हमने अलग अलग सारे राजकोट वासियों ने रंगोलियाँ बनाई है, जिसमें मोदी साहब ने जो भी योजनाएं दी है, ये बेटी बचाओ योजना है, मिशन सिंदूर है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, अलग अलग योजनाओं पे सब लोगों ने अलग अलग रंगोलियाँ की है, जिसकी साइज़ रही है 5 फीट बाई 5 फीट। और इसके अलावा यहाँ पर 2-4 रंगोली और भी है जो 6 फीट की है। और सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र है वो रंगोली है 12 फीट बाई 12 फीट की, जिसके अंदर एक मोदी जी का कटआउट है और अलग अलग पेटल्स है, सनफ्लावर की पूरी डिज़ाइन है। और उसमें हमने अलग अलग योजनाओं दिखाई है, जिस तरह के हमने यहाँ पर स्वच्छता का दिखाया है, मेट्रो ट्रेन का दिखाया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाया है और भी कई सारी 10-12 अलग अलग योजनाओं जो कुछ हुई है उसके बारे में हमने आर्ट बनाने की कोशिश की है। तो जैसे कि हमने उनका बयान सुना, साथ ही साथ एक प्रतिभागी नीलम चंचल ने भी इस मामले को लेकर कहा। नीलम कहती है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर मिशन सुदर्शन चक्र पर आधारित रंगोली बनाई। ये योजनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये उस नेता को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्हें भारत को बदल दिया। आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम योजनाओं की झलक देखने के लिए मिली, तो प्रतिभागी अपने अपने तरह से इस रंगोली को डिफाइन करते नजर आए। जरा सुनिए इनका भी बयान। तो मैं नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की खूब खूब बधाई देती हूँ। यहाँ पे सब 75 रंगोली बनाई है और अलग अलग थीम्स पे बनाई है। और मेरी जो रंगोली का थीम है वो है स्वच्छ भारत, और उन्होंने जो नमामि गंगा का जो उन्होंने जो मुहिम चालू किया है उसके ऊपर है। और जो 3 Rs जो उन्होंने आगे गांधी जी की जो परंपरा उन्होंने आगे बढ़ाई है, तो वही 3 Rs रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़, ये जो तीनों है वो उन्होंने चालू किया है। तो हम सब उनको अप्रिशिएट करेंगे और हमको बोलेंगे कि हम वो कंटिन्यू करने का पूरा कोशिश करेंगे। और सब पूरी जनता को हम बताना चाहते हैं ये सब रंगोली से कि आप वो भी मोदी जी के साथ उनकी परंपरा का मान रखें और उनको। तो जैसे कि हमने का बयान सुना, साथ ही साथ एक और प्रतिभागी ने कहा कि मेरी रंगोली बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण तक विकास के विभिन्न रूपों को दर्शाती है और हमारे सशस्त्र बलों के पराक्रम को भी सलाम करती है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वास्तविकता जो है वो एक्चुअल में इसमें वास्तविक स्तर पर जो है वो बदलाव लेकर आया है। वास्तविकता में भी बदलाव देखने के लिए मिला है। ये कोई ऐसी बात नहीं जो हवा हवाई है, जमीनी स्तर पर भी चीजें देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश विदेश से शुभकामनाएं आ रही है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय भी आगे आया है और मुस्लिम समुदाय के लोग अलग अलग जगहों पर भी प्रधानमंत्री के लिए दुआ पढ़ रहे हैं, उनकी लंबी उम्र और भारत के उनके योगदान को याद कर रही हैं और उनके अच्छे हेल्थ की जो है कामना कर रही हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम बयान सुने आपने और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।